इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, जहां कांग्रेस के नाराज नेता जुटे और अपनी ही पार्टी को दी नसीहत। गुलाम नबी आजाद के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में नेताओं ने कांग्रेस के कमजोर होने पर अफसोस जाहिर किया और उसे मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा। वहीं राहुल गांधी तमिलनाडु में अकेले ही कर रहे हैं चुनाव प्रचार। राहुल अगले 3 दिन यहां प्रचार करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में बदलाव की मांग करने वाले असंतुष्ट गुट के 23 नेताओं में कई नेता गुलाम नबी आजाद के कार्यक्रमों में जम्मू में हिस्सा ले रहे हैं। राज्यसभा से रिटायर होने और नेता विपक्ष का पद खोने के बाद गुलाम नबी आजाद पहली बार जम्मू के दौरे पर गए हैं, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। असंतुष्ट नेताओं के आजाद के कार्यक्रम में शामिल होने को नेतृत्व के सामने शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कार्यक्रम गुलाम नबी आजाद के लिए और उसमें जो असंतुष्ट नेता हैं वो शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये लड़ाई हमने लड़नी है। इस जम्मू कश्मीर में हमारे साथी पार्लियामेंट में लड़ेंगे और हमने देश के अंदर भी लड़ाई लड़नी है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही एक रास्ता, एक पार्टी है जिसमें सब धर्म के लोग, सब जातियों के लोग और सब प्रांतों के लोग समा सकते हैं। हमारा दिल इतना बड़ा वसी है जहां हम जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर इंसाफ नहीं बांटते हैं, बल्कि जिसको जरूरत है इंसाफ मिलने की उसको इंसाफ देते हैं। वो लड़ाई हमारी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और एक मजबूत कांग्रेस पार्टी ही वो कर सकती है। एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात। भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालत इसलिए भी बने हैं कि पिछले 1 दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है और हमारी आवाज कांग्रेस की सेहत के लिए है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। एक बार दोबारा हर सूबे के अंदर कांग्रेस मजबूत हो, नई पीढ़ी के लोग जुड़े। हमने अच्छा वक्त देखा है कांग्रेस का। हम नहीं चाहते कि जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है हम कांग्रेस को कमजोर देखें। और इस देश की जो राजनीतिक लड़ाई है वो जम्मू से नागपुर तक लड़ी जाएगी। हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, युवक आंदोलन से आए हैं। यह अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर प्रदेश के हर जिले की जमीन असलियत को कांग्रेस को जानते हैं। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब ना तो नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। ये सच्चाई की बात। हमें वहां बैठे बैठे बहुत दुख हुआ। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी मिले। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। तो आजाद की आजाद आवाज को, उनके अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं करी, ये सवाल कपिल सिब्बल का जम्मू में। तो वहीं आनंद शर्मा ने कहा हमने कांग्रेस को मजबूत देखा है, लेकिन अब जब हमारी उम्र बढ़ रही है तो हम कांग्रेस को कमजोर देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आनंद शर्मा की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए। तो खुद गुलाम नबी आजाद ने यह साफ तौर पर कहा है कि ये हमारी लड़ाई है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अनुराग ढांडा, जम्मू से पवन शर्मा। अनुराग, सबसे पहले आपके पास आते हुए, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये लड़ाई है हमारी और हमें लड़नी है पार्टी को मजबूत करने के लिए, लेकिन ये लड़ाई है किसके खिलाफ? देखिए, एक शब्द में समझें तो आप इसको बगावत कह सकते हैं, लेकिन अभी वो दरार जो है पार्टी के बीच में वो सतह के नीचे है।
ऊपर अभी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब आपके सबसे बड़े नेता, आप जिसको मानते हैं राहुल गांधी, अगर वो दक्षिण में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं और वहां पर वो दक्षिण भारतीयों की तारीफ करते हैं, तो ठीक उसी समय पर सारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप, जो G23 जिसको हम कहते हैं, जो नाराज थे पहले भी पार्टी से और राहुल गांधी से, गांधी परिवार से, वो लोग जाकर के उत्तर भारत में एक जगह पर गोलबंद होते हैं। ये इशारों में ये कहने की कोशिश है कि पार्टी जहां राहुल गांधी चलते हैं वहां नहीं चलती है, पार्टी की और भी दिशा हो सकती है और हम सब उसी दिशा में इकट्ठे हुए हैं। ये एक मैसेज देने की कोशिश है। और जिस तरीके के बयान है, आप उसको देखिए कि गुलाम नबी आज़ाद को अपने एक लीडर के तौर पर G23 प्रोजेक्ट कर रहा है। गुलाम नबी आज़ाद को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है पार्टी में, ये सवाल पूछ रहे हैं वहां पर। और जिस तरीके से गोलबंदी हुई है, मैं आपको बता दूं कि चुनाव होने थे जिसकी मांग की थी G23 ने कि चुनाव कराइए पार्टी के भीतर, और वो चुनाव मई तक टल गए थे कि विधानसभा चुनाव के बाद वो चुनाव कराए जाएंगे पार्टी के। तो मुझे लगता है कि एक तैयारी और एक गोलबंदी शुरू हो गई है कि जब G23 के कहने पर या मई में जो चुनाव होंगे जब पार्टी के, तो गुलाम नबी आज़ाद को एक चेहरे के तौर पर आगे किया जाए। G23 ने आज उसकी शुरुआत कर दी है और ये दरार आगे चल करके किस तरीके से बढ़ती है, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप राहुल गांधी जब दक्षिण में प्रचार कर रहे हैं और उनके पैरेलल में उत्तर में आकर के खड़े हो जाना और सारे सीनियर लीडर्स को गोलबंद कर देना, जब पार्टी के लिए आप लड़ते हैं, जब चुनाव के लिए आप प्रचार करते हैं, तो अपने नेता के साथ दक्षिण में होना चाहिए था इन तमाम नेताओं को। अगर ये उत्तर में इकट्ठा हुए हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये बगावत की शुरुआत है। जब विदाई समारोह था अनुराग, उस दौरान जब गुलाम नबी आजाद ने बातचीत की थी तमाम लोगों से, जब मीडिया से मुखातिब हुए थे, तो यही उनकी तरफ से कहा गया था कि हमको इलेक्टेड लीडर चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जब हम युवा थे तब हम अपने सीनियर्स के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन उसके आगे वो रुक गए थे। तभी से संकेत मिल गए थे, संकेत तब भी जब अभी आनंद शर्मा ने राहुल गांधी के बयान को लेकर साफ तौर पर किनारा किया और ये कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान क्यों दिया, वो खुद ही इस पर सफाई देंगे। ये भी तब भी उस वक्त भी संकेत मिले थे। जम्मू से हमारे साथ पवन शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। पवन, बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, जो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके की ये बगावत है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वो भी इन नेताओं के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पहले ही दो खेमों में बटी हुई थी, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जम्मू पहुंचकर और सभी लीडरों को साथ लेकर अब यहाँ पर वो जो रूठे हुए नेता थे उनको मनाने की कवायद शुरू कर चुके हैं। जो दिवंगत नेता थे उनके घरों के टूर किए जा रहे हैं और जो लीडर रूठे हुए थे उनको भी बुलाया जा रहा है। और साफ बात यह है कि गांधी ग्लोबल जो संस्था है उसकी ओर से जो आयोजित कार्यक्रम आज था, इसमें गुलाम नबी आज़ाद के साथ बड़े नेता थे, राज बब्बर, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, भूपिंदर सिंह हुड्डा, ये सब बड़े लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन बगावत जिस तरह से अनुराग भी बता रहे हैं कि वो दरार दिख रही है कि इतने बड़े कार्यक्रम में सोनिया और राहुल गांधी का जिक्र तक नहीं किया गया। जितने भी पोस्टर लगाए गए थे उनमें उनका कोई फोटो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि अब ये गुट जो है ये कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो चुका है और कांग्रेस को जिस तरह से कहा जा रहा है कि मजबूत करने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं बदलाव बहुत जल्द उच्च स्तरीय जो कमेटी है कांग्रेस की उसमें देखने को मिलेगा। नेतृत्व जो है वो बदला जा सकता है, उसकी नींव जो है वो जम्मू कश्मीर से आज रख दी गई है। जो लीडर जहां पर पहुंचे हुए थे साफ तौर पर उन्होंने इशारा कर दिया है कि गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में ये पूरा ग्रुप जो जम्मू पहुंचा था ये काम करेगा। और कांग्रेस के लिए जो चिंता की बात होगी, जो वहाँ उच्च कमान में लोग बैठे हुए हैं जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी या दूसरे जो बड़े लीडर हैं, उनके लिए ये चिंता की बात होगी कि जिस तरह से गोलबंदी जहां पर इन नेताओं ने की है और गुलाम नबी आज़ाद को प्रोजेक्ट किया है एक बड़े नेता के तौर पर, उसको राज्यसभा की विदाई के बाद वापस कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं भेजे जाने का मुख्य कारण भी हो सकता है। लेकिन ये चिंता का विषय अब ऊपरली जो कमेटी है, जो उच्च कमान के लोग हैं, उनके लिए जरूर है कि जो लीडरों ने यहाँ पर गोलबंदी कर दी है। लौटेंगे आपके पास पवन। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल कि आखिर गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में ये जो G23 आपको बता दें, दरअसल ये वो नेता थे जो कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे और उसे G23 का नाम दिया गया था। अब यही नेता जम्मू में गोलबंदी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आजाद को क्यों आजाद किया जा रहा है पार्लियामेंट से, क्यों उनके अनुभव का इस्तेमाल नहीं किया जाए। दो तस्वीर आपके सामने देखिए, दक्षिण में जहां राहुल गांधी अकेले ही तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू की तस्वीर भी, जहां पर आज असंतुष्ट नेता इकट्ठा हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं। चाहे बात गुलाम नबी आजाद से लेकर आनंद शर्मा की बात हो, कपिल सिब्बल भी वहां पर मौजूद हैं,
मनीष तिवारी भी वहां पर मौजूद है और एक सुर में कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक वक्त में बेहद मजबूत थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि कांग्रेस कमजोर